सुप्रभात। मैं हूँ जगेंद्र राणा। सिया राम मैं सब जग जानी, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सिया राम मैं सब जग जानी। बड़ी विचित्र बात है कि ईश्वर को समदर्शी कहते हैं, किंतु हम देखते हैं कि किसी के पास धन दौलत है और कोई गरीब है, किसी को खाने को नहीं मिलता, किसी को विविध प्रकार के भोजन प्राप्त। यदि इस प्रकार ऊंच नीच है तो फिर समदर्शिता कैसी? ईश्वर में समदर्शिता है, इसमें कोई शक नहीं, किंतु हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा कर्म कैसा है, इसी पर तो सारा दारोमदार है। मिसाल के तौर पर जब हमसे कोई पाप होता है तब हमारे अंदर ये भावना उठती है कि ईश्वर या गुरु हमसे नाराज है। हमारी भावनाएं कर्म की वजह से बदलती रहती है। ईश्वर की खुशी और नाराजगी भी हम अपनी भावना से देखते हैं। जैसे आप जब शोक में होते हैं तब हंसी खुशी की बात देखकर सुनकर आपका रंजौर बढ़ जाता है, क्योंकि आप में तो शोक समाया हुआ है। इसी तरह जब हमारे हृदय में आनंद रहता है तो बाहर का शोक हमारे ऊपर असर नहीं करता। मतलब ये निकला कि जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही व्यवहार होगा। योद्धा तलवार से काटता है, कलम से लिखता है, तो तलवार और कलम तो जड़ वस्तु हैं। चलाने वाला किस भाव से चला रहा है ये उसके ऊपर है। जिस भाव से जो काम करेंगे वैसा ही उसका असर होगा। सारा महत्व भाव का है। एक ही स्त्री किसी को पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन और किसी की बुआ होती है, तो इस प्रकार रिश्ते अलग अलग होते हैं, यानी ये सब भाव पर है। इसी प्रकार दुनिया का सारा खेल विचार का है। जब हमारा दिल दिमाग ईष्ट यानी ईश्वर में रंग जाता है तब ईश्वर भी हमारे दिल दिमाग में समझ आता है, और बाहर में भी वह ईश्वर सर्वत्र भासता है। उस समय सिया राम मैं सब जग जानी का भाव आ जाए। जब हमें सर्वत्र ईश्वर भासेगा तो उस समय सिया राम में सब जग जानी का भाव आ जाएगा, और सबके आगे सर झुकता रहता है। नमाज के माने क्या है? नमस्ते यानी झुकना है। नमस् संस्कृत का शब्द है, पश्तो में सा को जा बोलते हैं, इसलिए नमस्कार नमाज हो गया। जैसे हम नमस्कार करते हैं वैसे ही नमाजकार बोलते हैं। तो पूजा का मतलब है कि हम ये देखते रहें कि हमारा दिल दिमाग इष्ट में कितना रंग गया है, या इष्ट के प्रति किस सीमा तक भाव बढ़ा है। हर एक व्यक्ति में इष्ट दिखाई पड़ना चाहिए, और यदि यह नहीं हुआ तो मतलब है कि अभी रंग नहीं हुआ। चलो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण भगवान की याद में मस्त है, यानी अपने आप को भूल दी, और कृष्ण को याद करते करते अपने को ही कृष्ण समझ ली। इसी तरह कृष्ण प्रेम में अपने को राधा समझ रहे हैं, और मस्ती में अपने को भूले हुए। कृष्ण कृष्ण को और राधा राधा को भूल रहे। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार कर। वो तो समदर्शी है, सबको पार करने को तैयार भी है, बशर्ते हम तैयार हैं। पार होने का रास्ता यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही संकीर्ण है। उस रास्ते में जरा भी बोझ लेकर नहीं चल सकते। पाप या पुण्य कोई भी बोझ है। विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, भोग भुगाए छुड़ा रही माया। वो तो कृपा करते हैं, भोग भुगवा कर या भुगतवा कर अपने पास बुलाना चाहते हैं। हम उसको विपत्ति में गाली देते हैं और कहते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा, हमें दुख दे दिया। जब हम आनंद से हैं, सुख से हैं, पैसा है, बच्चे हैं, इज्जत है, तो कहते हैं कि भगवान की बड़ी दया कृपा है। परंतु जब दुख आते हैं तब भी यही कहना चाहिए कि ये सब ईश्वर की दया कृपा है।
क्योंकि सुख और दुख दोनों उसी के दिए हुए हैं। मगर हम तो स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम ऐसा नहीं समझते। ये बड़ी मुश्किल बात है कि सही सही जान सकें कि हमारा फ़ायदा किस में है। हम भोग में योग करते हैं, बजाय सुखपूर्वक भोग भोगने के दुखी होते हैं, उसको गाली देते हैं, इससे भोग बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। मतलब हमको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं, विश्वास नहीं, उससे प्रेम नहीं, हम केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। यदि हम सुख दुख का ख्याल ना करें और ऐसी धारणा बना लें कि वो सब कुछ हमारे कल्याण के लिए ही कर रहा है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, भोग भोगना भी आसान हो जाएगा। यदि हम उसका भरोसा कर लें तब कोई कष्ट महसूस भी नहीं होगा। तो हम हर समय उसकी याद बनाए रखें तो हर काम अच्छा होगा। जब हम ये ख्याल करेंगे कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो ईश्वर का है और ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तब सारे काम पूजा बन जाएंगे। एक बार शिवाजी महाराज के यहाँ अकाल पड़ा, उन्होंने रोजी दिलवाने के लिए किला बनवाना शुरू किया। बहुत से लोग काम पर लग गए। तो शिवाजी को ख्याल आया कि मेरे जरिए इतने लोगों को रोजी मिल रही है। उनके गुरु स्वामी रामदास जी आए और शिवाजी से पूछा कि वो पत्थर उठा लाओ और तोड़ो। गुरु स्वामी रामदास जी बोले कि वो पत्थर उठा लाओ और तोड़ो। पत्थर तोड़ने पर एक जीवित मेंढक उसके अंदर से निकला। तो उन्होंने शिवाजी से पूछा कि बतलाओ, पत्थर के अंदर इसको दाना पानी कौन दे रहा था? क्या तुम में इतनी शक्ति है कि इतने आदमियों को रोटी पानी दे सको? ये सब उसकी मर्जी है। तो शिवाजी को ज्ञान हुआ और हाथ पात छोड़ने को कहने लगे। इस पर स्वामी रामदास जी ने कहा कि राजपाट हमको दे दो। अब शिवाजी गुरु जी को राजपाट दे दिया। शिवाजी ने गुरु रामदास जी को राजपाट दे दिया। तब रामदास जी ने कहा कि हम तुमको इसका प्रबंधक बना, अब इसका इंतजाम करो। तो शिवाजी पहले स्वामी थे, अब सेवक हो गए। यानी सिर्फ ख्याल बदल गया, बस ख्याल का ही तो सब खेल। सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं। यही ख्याल रस बस जाना चाहिए। यही पूजा का मतलब है। यही समय है जब हम अपने दिल दिमाग को रंग सकते हैं। बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते हैं। उस वक्त हमारी वासनाएं बढ़ जाती हैं और शरीर कमज़ोर हो जाता है। क्या कर्म कर रहे हैं इसका असर नहीं होता, मगर किस भाव से कर रहे हैं इसका असर अवश्य होता है। तो जब हमारा दिल दिमाग इष्ट यानी ईश्वर में रंग जाता है, तब ईश्वर भी हमारे दिल दिमाग में समा जाता है और बाहर में भी वही ईश्वर सर्वत्र भासता है। उस समय सिया राम मैं सब जग जानी का भाव आ जाता है। और सबके आगे सिर झुकता रहता है। तो सारा महत्व भाव का है। ये भाव ही है जिसकी वजह से हम सब में समदर्शिता देखते हैं। ईश्वर का तो नाम ही समदर्शी है। समदर्शी है नाम त्योहारो चाहो तो पार करो। वो तो समदर्शी है, सबको पार करने को तैयार है, बशर्ते हम तैयार हो। तो पार होने का रास्ता, भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही संकीर्ण है और रास्ते में बोझ लेकर नहीं चल सकते।